केंद्र सरकार चीन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत में निवेश की शर्तों में अब कुछ ढील दे सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की वजह से वैश्विक स्तर पर बदले हुए परिदृश्य और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की घरेलू योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार चीन की कंपनियों को कुछ ढील दे सकती है। 2020 में गलवान की घटना के बाद भारत में चीन की कंपनियों के लिए सख्ती बढ़ाई गई थी। सर, चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश आखिर में हो क्यों रही है? चीन को लेकर सरकार की दुविधा समझ में नहीं आती। बड़ा बड़ा पशोपेश असमंजस सा है। एक हाथ कुछ करता है, दूसरा हाथ कुछ कर रहा है। चीन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चीन रेयर अर्थ नहीं दे रहा, चीन स्पेशल फर्टिलाइजर नहीं दे रहा। वो बात एक तरफ है। भारत की तरफ से बार बार चीन के पास जाकर चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिशें एक तरफ है। दूसरी तरफ अब ये हिस्सा भी है। दुविधा अंदर ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं आया। अभी हमने पीएलआई के जो ताज़ा परफॉर्मेंस है उस पर चर्चा की थी। बोनस पॉइंट में बताया था कि जैसे पीएलआई की छूट खत्म हुई उसके बाद भारत से निर्यात गिरने लगा है। अब चूंकि अमेरिका का दबाव है, अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते तनावपूर्ण हैं, टैरिफ आने वाले हैं, ऐसी स्थिति में भारत फिर इस कोशिश में है कि किसी तरह चीन से निवेश आमंत्रित किया जा सके। आपको याद होगा विपुल जी, पिछले साल जब सर्वे आया था, भारत का इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण और कुछ हद तक विवादित सी टिप्पणी की गई थी और एक कहा गया था कि जब चीन से हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामानों का, हमारी इंपोर्ट निर्भरता चीन के ऊपर इतनी ज़्यादा है, फार्मास्यूटिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर सेल्स में तो फिर हम उनसे निवेशी क्यों नहीं मंगा लेते हैं? उनकी कंपनियों को यहाँ निवेशी कर लेने दिया जाए तो इससे कम से कम भारत में रोजगार बनेंगे आगे, और भारत के अंदर आर्थिक प्रगति होगी उस निवेश से। शायद वो बात कहीं ना कहीं घूमकर पहुंची है, क्योंकि ये मामला अभी ताज़ा चर्चा में इसलिए आया कि जो भारत की एक कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वो चीन की कंपनी लॉन्गशेयर के साथ एक ज्वाइंट वेंचर स्टेब्लिश करने जा रही है। पर इसमें दिलचस्प बात यह है कि ज्वाइंट वेंचर चीन मेनलैंड चाइना से आने वाली कंपनी के जरिए नहीं होगा, बल्कि लॉन्गशेयर की जो सिंगापुर सब्सिडरी है उसके जरिए किया जाएगा। तो दुविधा है सरकार के भीतर कि चीन को लाया जाए कि ना बुलाया जाए। निर्भरता तो है ही बहुत, अगर ना भी बुलाया जाए तो कच्चा माल और सामान तो आ ही रहा है। आने वाले समय में हम इसमें कुछ थोड़ी उदारता होते देखेंगे, जहां कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को शायद वरीयता के आधार पर सरकार मंजूर करेगी चीन की कंपनियों के लिए।